आपके ग्रह आपसे नाराज हैं, भाग्य आपसे रूठ गया है। लक्ष्मी जी आपसे कोसों दूर रहती हैं, आप मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं। आप बड़े बड़े बाबाओं का संपर्क करते हैं, ज्योतिषों का संपर्क करते हैं, कर्म कांड कराते हैं। अधिक खर्च करने के बावजूद आपको इच्छित फल नहीं मिलता। क्यों मिलेगा? क्योंकि जिस बीमारी का इलाज आपके पास है, आपके घर में है, आप उसे बाहर ढूंढते हैं, स्वाभाविक है आपको सफलता नहीं मिलेगी, इच्छित वर नहीं मिलेगा। आपको अपनी रसोई में जो भी सामग्री है, चाहे वो लाल हो, पीली हो, काली हो, कड़वी हो, मीठी हो, उसी का अगर आप प्रयोग सही ढंग से करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होगा, चमत्कारिक लाभ होगा, बिगड़ते काम बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार बाबा अनिल पटेल, और पत्रकार इसलिए क्योंकि इसके पहले पत्रकारिता का व्यवसाय और कई सारे लोगों से मिलना, कैसे आपको लोग बेवकूफ बनाते हैं और आपकी धन संपत्ति कर्म कांड के नाम पर लूट लेते हैं। हम आपको रसोई की छोटी छोटी जो चीजें हैं, रसोई में उपयोग होती मसाले हैं, रसोई खाद्य पदार्थ हैं, उनका उपयोग करके जीवन को आप कैसे सुखमय बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, उसका प्रयोग बताएंगे। और ये प्रयोग है, टोटका बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि टोटका इस प्रयोग का अपमान होगा। हजारों प्रयोग हमने लोगों के पास कराए हैं, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। शुरुआत करते हैं राशि से। मेष राशि की अगर हम बात करें तो सट्टा की जो अगर आप खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं तो बचिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी के से कोई भी अगर आपका वाद विवाद है तो अभी उससे दूर रहेगा, क्योंकि उसके कारण आपका खर्च जो है वो बढ़ सकता है। आपको इन दिनों सफेद वस्तुओं का दान करना होगा, वो भी सफेद वस्त्रों के साथ। आप चावल दान कर सकते हैं, आप चीनी दान कर सकते हैं, साबूदाना दान कर सकते हैं। घर में खाने वाली कोई भी चीज जो सफेद हो उसे आप दान कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की बात करें तो आपको मेहनत करने के बजाय आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि अधिक मेहनत कूली भी करते हैं, सीए भी करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट लोग भी करते हैं। आप स्मार्ट वर्क करिए, फायदा होगा। साथ में गुरुदेव कहते हैं कि आपको माता पिता के साथ मतभेद होंगे, वही आपके नुकसान का कारण बनेगा। माता पिता से हो सके तो मतभेद मत करिएगा, चुप रहिएगा, उनकी बात सुनने का प्रयत्न करिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, लाभ अवश्य होगा। आपको पीली वस्तु या उसके समकक्ष कोई हरी वस्तु अगर आप दान दे सकें, जैसे हरा मटर हो या पालक हो, ऐसी चीजों का अगर आप दान करेंगे तो जीवन में हरियाली आएगी। हरियाली जो है वो सुख का, भौतिक सुखों का जो है वो प्रतीक है। मिथुन की अगर हम बात करें तो भाग्य वृद्धि के तमाम आपके प्रयत्न जो हैं वो निष्फल साबित हो रहे हैं। साथ में जो आपके कौटुंबिक लोग हैं, आपके भाई बंधु, उनसे आपका मतभेद सतत बना हुआ है, चल रहा है, खटराग बना हुआ है। करें क्या? सीधे तौर पर मिष्ठान, घर में मिष्ठान बनाकर, चाहे वो सूजी का हलवा हो, लड्डू हो, कुछ भी हो, वो काले स्वान को आप खिला सकती हैं। अधिक से अधिक काले स्वान को अगर आप खिलाएंगी तो आपके जो दुश्मन हैं वो मित्र में बदल जाएंगे। ये सीधा प्रयोग है, लाभ होगा, करके देखिएगा। कर्क राशि की बात करें तो इस प्रकार के जो जातक हैं वो, उनको अभी भी शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो दूर रहें। सट्टा अगर खेलते हैं तो उससे दूर रहें। महाराज गजानन कहते हैं कि नुकसान का योग बना है और अनियमित आवक है, उसके कारण जो लाइफ का चक्र है, जीवन का जो चक्र है, भौतिक सुखों का वो चक्र है, वह अनस्टेबल है। उसके करने के लिए आप क्या करें? सीधे तौर पर चावल जो है बहते पानी में
प्रवाहित करें। थोड़ा करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आधा किलो वो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है इसका कि अगर आप वो चावल डालते हैं तो पानी के अंदर जो जीव हैं वो इसे जरूर से खाएंगे और उसका पुण्य जो है वो आपके जीवन में जमा होगा, आपको सीधे तौर पर उसका फायदा मिलेगा। सिंह राशि की बात करें तो बिल्कुल कोर्ट कचहरी के कार्य जो होगा आपका, उसमें आपको नुकसान संभावना है। साथ में अपने माता पिता की तबीयत का भी ध्यान रखिएगा और आर्थिक खर्च जो है वो बढ़ने की संभावना है। करेंगे क्या? सीधे तौर पर काली चीजों का आपको दान करना होगा। आप काली उड़द जो है घर में वो मिल जाएगी, उसका दान करिए। वो भी शनिदेव के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर के आसपास अगर कोई निर्धन व्यक्ति आपको दिखता है तो उसे यह दान दीजिएगा। कष्टों में से आपको राहत मिलेगी। कन्या राशि की बात करें तो लिखा है कि आपके भाई बहन ऐसे जो रिश्तेदार हैं नजदीक के, उनके साथ आपका मतभेद बना रहेगा। साथ में आप अगर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा बचाना पड़ेगा, मानसिक संतुलन आपको बनाए रखना होगा। लेकिन इसके कारण, क्योंकि अगर आप मानसिक संतुलन नहीं बनाते हैं तो आपके सहपाठियों से, आपके बॉस से आपका झगड़ा हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है, मानसिक अशांत आप हो सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें? स्वाभाविक है, शनिदेव के यहाँ जाकर आपको सीधे तौर पर तिल का तेल चढ़ाना होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, शनिदेव का मंत्र है वो आपको जाप करना होगा और तिल का तेल चढ़ाना होगा। कष्ट जीवन से निकल जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तुला राशि की बात करें तो खर्च का जो प्रमाण है आपके घर में बढ़ेगा। साथ में संतानों के विकास के लिए, प्रगति के लिए अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो रुक सकता है। महाराज गजानन कहते हैं कि सीधे तौर पर शुभ और मांगलिक कार्य वो आपकी राह देख रहे हैं, बशर्ते आप मानसिक तौर पर अपने आप को ठंडा रखें, उग्र न बने। उसके लिए सीधे तौर पर माता लक्ष्मी का आपको आह्वान करना पड़ेगा। वहां पर या कोई मिष्ठान चढ़ाइए, मिश्री चढ़ाइए, वो चढ़ाकर किसी को आप वो दान दे दीजिए। सीधे तौर पर माता लक्ष्मी आपके यहाँ वास भी करेंगी और आपको दिमाग से ठंडा भी रखेंगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो आधुनिक जीवन में आपको किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है। सभी भौतिक सुखों का भंडार जो है वो आपके घर में है, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय नहीं है। करें क्या? लक्ष्मी नारायण देव की आप पूजा करिए हर मंगलवार या गुरुवार, ये दो में से कोई एक दिन पसंद कर लीजिए। लेकिन उस दिन पूजा के दौरान आपको याद रखना होगा कि घर में कोई भी व्यक्ति मदिरापान या मांस भक्षण न करे। इवन अंडा भी आपके घर में नहीं बनना चाहिए। उस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करिए। 4 मंगलवार या 4 गुरुवार करेंगे, देखिएगा आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। धन राशि की बात करें तो शारीरिक सुखाखारी तो रहेगी, आर्थिक क्षेत्र में आपकी प्रगति भी होगा, लेकिन शारीरिक तकलीफ में आपको जरूर से बढ़ोतरी होगी। आपको हड्डी का रोग है, आपको शारीरिक कोई भी रोग है तो उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के ध्यान के लिए आपको हनुमान जी को खुश रखना पड़ेगा। हनुमान जी के यहाँ सीजनल फल अगर आप चढ़ा सकें, जैसे अभी आम का मौसम है, आम चढ़ा सकें तो हनुमान जी खुश होंगे और जीवन में आपका जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। बात करें मकर राशि की तो लिखा है कि आकस्मिक धन योग का आपको मिल सकता है और साथ में कौटुंबिक संबंध वो भी सुधरेंगे। लेकिन 2 चीजें हैं, एक आपको अचानक कोई धन आता है तो उसके साथ
अनिष्ट भी लाता है, उससे आप बचिएगा। साथ में संतानों का ध्यान रखिएगा, उनके साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है। आप किसका ध्यान करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे? सीधे तौर पर आपको शनिदेव के शरण में जाना होगा, मिन्नतें करनी होंगी, प्रार्थना करना होगा और उन्हें उड़द और तेल जो है वो चढ़ाना होगा। राहत मिलेगी। और अगर आप शनिवार को ये कर सकें तो बेहद अच्छा होगा। और साथ में इतना बात याद रखिएगा कि उस दिन घर में किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन न बने, मदिरा पान जो है वो कम से कम न हो। कुंभ राशि जो है आपकी, आपके भाई बंधुओं से तो आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन विचारों की जो भ्रांति है वो बनी रहेगी, मानसिक अस्वस्थता रहेगा। आपको इसके लिए माता गायत्री, उनका स्मरण करना होगा, गायत्री मंत्र का स्मरण करना होगा और सुबह उठकर घी का दिया जो है वो देसी घी का दिया हो तो अच्छा हो, साथ में कपूर और 3-4 दाने काली लौंग जो है उसका अगर आप जला सकें, लेकिन वो करना है घर के मुख्य द्वार से कम 10 कदम, आप 10 कदम माप लीजिए, वहां पर उसे दिया जलाइए। पेड़ के नीचे हो तो अच्छा, वरना वैसे भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा जब तक वो पूरा न जल जाए आपको वहीं गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। लाभ जीवन में अवश्य होगा। मीन राशि की अगर हम बात करें तो छोटी मोटी तकलीफें जो हैं वो जरूर से रहेंगी और आप अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना है, लेकिन अचल संपत्ति यानी मकान वगैरह जो अब जमीन आप खरीद रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। फायदे का सौदा आपके लिए साबित होगा। और वृद्धि के लिए आप क्या करें? स्वाभाविक है आपको वरुण देव को याद करना होगा। वरुण देव के लिए सीधे तौर पर एक दिया आपको जलाना होगा, जिससे आपके जीवन में कोई भी तकलीफें हों उसे वरुण देव हर लें। सभी चिंताएं जो हैं वो वरुण देव हर लेंगे तो आपको जीवन में सुखमय जो आनंद है उसकी प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी जो हम आपको प्रयोग बताते हैं उसका फीडबैक कैसा, अगर आप करते हैं उसको आपको लाभ हो रहा है कि नहीं, या और किसी प्रकार की आपके जीवन में तकलीफ है, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है, आपके एजुकेशन को लेकर तकलीफ है, आपकी पढ़ाई लिखाई या आपके जीवन में कोई व्यवसाय धंधे की तकलीफ है, तो स्वाभाविक आप हमसे अपनी प्रश्न कुंडली जो है वो आप भेज सकते हैं। साथ में कोई समस्या है तो वो भी लिखकर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमको फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर जो है फ्लैश वो दिया गया है। साथ ही आप वीडियो और फोटो जो प्रश्न है वीडियो का वो भी बना के भेज सकते हैं, जिससे हमारे जो एक्सपर्ट जो ज्योतिष हैं वो आपको जवाब देंगे, सचोट जवाब देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार के छोटे छोटे उपाय करके जीवन में आप खुशहाली ला सकते हैं। साथ में हमारे कार्यक्रम आपको कैसा लगता है जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में कोई सुझाव हो कि हम किस पर आपको समस्या का समाधान आपको बताएं वो भी आप अवश्य बताइएगा। और कमेंट आप करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी कोई भी आपको प्रश्न हो तो जरूर से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। આપણું અમદાવાદ હરિયાળું અમદાવાદ। ગામ આખું ભેગું થઈને નક્કી કરે કે આઝાદીના 75 વર્ષ છે, આપણે એક જગ્યા ગામમાં શોધી કાઢીએ અને ત્યાં 75 ઝાડ વાવીએ। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા વૈશ્વિક જલવાયુ પરિવર્તનના નુકસાનથી બચવા તેમજ પર્યાવરણના જતન માટે ગામ દીઠ 75 વડના વૃક્ષો વાવી ગામે ગામે વડવન બનાવવાનું આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા 21 માર્ચના રોજ ગાંધીનગરથી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ કરેલ તથા વિકાસ પથના માર્ગદર્શક ગાંધીનગર લોકસભાના પ્રજાવત્સલ સાંસદ केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री श्री अमितभाई शाहजीना मार्गदर्शन हेठळ हरियाणी लोकसभा गांधीनगर लोकसभा अंतर्गत तारीख 14 एप्रिल 2022 ना रोज अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लॉट
ડિવાઇન રોડ, સાયન્સ સિટી સોલા ખાતે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને પ્રિય 75 વડ વૃક્ષનું રોપણ કરી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યો, જેમાં ડેપ્યુટી મેયર શ્રી ગીતાબેન પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ, શાસક પક્ષના નેતા શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભટ્ટ, દંડક શ્રી અરુણસિંહ રાજપૂત, કમિટીના ચેરમેન શ્રી અને ડેપ્યુટી ચેરમેન શ્રી, સ્થાનિક મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર શ્રીઓ તથા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી લોચન સહેરાજી, સંગઠનના હોદ્દેદારોએ વડ રોપી પ્રકૃતિ જતનના કાર્યમાં સહભાગી બન્યા. હરિયાળીમાં વૃદ્ધિ, પ્રકૃતિનું જતન કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન.